फंस जाऊं तो लागे इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। चलो, मैं तो किसी की उतरंग पहन रही हूं ना, और वो तुम्हारा शौहर, उसका तो कोई फायदा नहीं है। वो तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी कमा के नहीं खिला सकता। सज्जों ने कैसी बेमुरवती दिखाई है। अरे अभी अभी जेवर चोरी हुआ और छट से नाम लगा दिया मुझ पर। वही बना जिसकी तवक्को थी मुझे। हाय अल्लाह, इसका मतलब है कि तुम अब सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। ये रिश्ता अनजाना सा। भाई आपको पता है अम्मी ने हाथ हिलाना भी शुरू कर दिया, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। और डॉक्टर ने वैसे भी यही कहा था कि अगर अम्मी चाहें तो 2 हफ्ते में भी रिकवर कर सकती है, और ना चाहें तो सारी जिंदगी इस तरह बिस्तर पर रहें। पर अल्लाह का शुक्र है अम्मी ने बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, और बेहतर हो जाएंगी अल्लाह के फजल से। और मुझे तो ये लगता है बेटा कि सलमा को इस खुशी ने कि बेटे की शादी में शिरकत करेंगी, ये मौजज़ा दिखा दिया। क्यों सलमा, ठीक कह रहा हूं मैं? टिला रही, कुछ कहना चाह रही हो, बोलो क्या? रहमत से बेटा तुमसे कुछ कहना चाह रही। लो बेटा बात करो से। 1 मिनट बेटा, पूछो क्या कहना चाह रही हो, मुझसे पूछो। अम्मी जान बोले, क्या बात है? आप बोलने की कोशिश तो करें, मैं सुन रहा हूँ। मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं आप? बोले। भाई अम्मी वफा भाभी का नाम ले रही हैं। वफा भाभी के बारे में कुछ बोलना चाह रही हैं अम्मी। अम्मी बोले, क्या बोलना चाह रही हैं आप? बोले अम्मी। बोले बोले अम्मी बोले। वफा को घर ले आओ, ये क्या कह रही हो सलमा? अम्मी बोलने लगी हैं भाई। रहमत भाई, क्या आपने सुना अम्मी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप वफा भाभी को घर ले आए। क्या आप जानते हो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? हाँ, क्योंकि मेरी और वफा की तलाक नहीं हुई, वो अब भी मेरी बीवी है। क्या ये आप कह रहे हैं भाई? फैसले वाले दिन जज ने आखिरी बार वफा से राय ली, तो वफा ने कहा कि वो डिवोर्स नहीं चाहती और केस उसी वक्त खत्म करना चाहती। मैं अम्मी से बात करके दिल का बोझ हल्का कर रहा था। मैं जानता नहीं था कि अम्मी जाग रही हैं और सब सुन रही हैं। इसका मतलब यह है कि अम्मी का दिल वफा भाभी के लिए साफ हो चुका है, और वफा भाभी भी इस घर में वापस आना चाह रही है, इसीलिए तो उन्होंने केस वापस लिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा भाई कि सब कुछ फिर से ठीक होने वाला है, वफा भाभी फिर से वापस आने वाली है इस घर में। मैं कितनी खुश हूं भाई, मैं आपको बता नहीं सकती। सैनब, वो कैसे आ सकती है? मुझे बताओ, अब वो इस घर में कैसे आ सकती है? ये मुमकिन नहीं है। क्यों भाई, ऐसा मुमकिन क्यों नहीं हो सकता? वो तलाक नहीं चाहती, इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ रहने का सोच रही हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर आपको एक चांस दे रही हैं, तो ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है? मेरी शादी होने के बाद वफा इस घर में आने का कैसे सोच सकती है? ये मत भूलो, मेरी और सजीला की शादी की तैयारियां मुकम्मल हैं। मैं सजीला को इस मुकाम पे अकेला नहीं छोड़ सकता। वो अब्बू की बेवा बहन की बेटी है।
मतलब मैं अपना बार बार फैसला चेंज करके उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकता। लेकिन वफा भाभी के साथ जो ज्यादती हुई है उसका अजाला कौन भरेगा, मुझे बताएं। उसने खुद के साथ खुद ज्यादती की। ज़ैनब, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो, तुम भी औरत हो। तुम्हारे निकाह से पहले तुम्हारा रिश्ता भी खत्म हुआ था। तुम्हारे दिल पे क्या गुजरी थी? सजीला ने चाहे जितनी भी ज्यादतियां की हों मेरे साथ, लेकिन मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। मुझे डर लगता है किसी की आ लेने से। बाबरा, हेलो। हेलो हुमैरा, इट्स मी बाबरा। कैसी हो तुम? कहो, कैसे फोन किया? मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। एक्चुअली हुमैरा वो मैं तुमसे नाराज नहीं, एक्चुअली तुम्हारी शुक्रगुजार। तुम जिस तरह इन वक्त पर मुझे तन्हा छोड़कर गई थी, उससे मुझे एक फायदा जरूर हुआ कि तुम्हारी दोस्ती की असलियत खुलकर मेरे सामने आ गई। तुम्हें मुझसे या मेरी बेटी से कभी प्यार नहीं था। तुम तो सिर्फ और सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के इंतजार में थी। आई एम रियली सॉरी हुमैरा, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें धोखा दिया। मुझे सजा मिली है तुम्हें धोखा देने की। आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्यों, क्या हुआ? मेरा बेटा, मेरा बंटी, पता नहीं उसे क्या हो गया है। उस 2 टके की लड़की के इश्क में पागल हो गया है। कहता है कि शादी उसी से करूंगा, वरना खुदकुशी कर लूंगा। What? तुम ही समझाओ उसको हुमैरा, उससे बात करो, वफा से कहो उससे बात करे। मेरी तो वो एक नहीं सुन रहा। पता नहीं क्या जादू कर दिया है उस जाहिल लड़की ने मेरे बेटे पे। Who is she? किसकी बात कर रही हो तुम? वो ही सज्जो, I mean सजीला, रहमत की कजन। What? बंटी और सज्जो? Oh my God! बंटी और सज्जो? आपा ये तो रोए जा रही है। मत रो सजीला बेटी, मत रो और दिल छोटा मत कर। देखो ये जेवर, रुपया, पैसा आनी जानी चीजें हैं, मत रो इतना। यही तो मैं समझा रही थी भाई साहब, मैं तो समझा समझा के थक गई। अरे अल्लाह ने चाहा तो रहमत हमारा इसे बहुत जेवर ला के देगा। उसे कोई कमी है? बस एक बार शादी हो जाए, फिर जेवर से लाद देगा तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर। रहने दे अम्मी, दुनिया भर के हीरे जवाहरात इन जेवरात के सामने कुछ भी नहीं थे। वो मुमानी जान ने मुझे खुद दिए थे। इसमें उनका प्यार और खलूस नजर आ रहा था। कितनी चाव से उन्होंने मुझे वो सेट निकाह में पहनने के लिए दिया था। मैं तो उनको मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रही। इतनी शर्मिंदगी हो रही है मुझे। वो क्या सोचती होंगी मेरे बारे में कि मैं 2 दिन भी उनकी दी हुई अमानत की हिफाजत नहीं कर सकी। नुकसान तो वाकई बहुत बड़ा हुआ है बेटा, लेकिन अब पूरी ढूंढिया के बावजूद अगर जेवर हम बाजियाब नहीं करा सके तो क्या करें, मजबूरी है ना। अल्लाह की रजा समझकर इसी पर तकिया कर सकते हैं। मैंने अभी रहमत को फोन किया, वो पुलिस स्टेशन से निकल रहा था। वो बता रहा था कि रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और पुलिस चंद दिन में आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। अरे भाई साहब, वो खादिम हुसैन ने मुझे मशवरा दिया था
कि घर की बात अगर घर में ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। बात अगर पुलिस तक पहुंची तो हम सबकी बदनामी होगी। भाई साहब, हम घर में ही आपस में मशवरा करके असल चोर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये बात तो तय है भाई साहब कि चोर घर में ही मौजूद है। उसी ने यहाँ बैठकर नकाब लगाई है। आई बात समझ में या समझाऊं? लेकिन आप किस पर शक करें, मुझे तो ये नहीं समझ आती। सारे घर के ही फर्द हैं, आपस में एक दूसरे के साथ हैं। किस मुंह से किसी पर इल्जाम लगाएं कि उसने अपने ही घर में नकब लगाई है? कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। अल्लाह जाने किसने ये बिजली गिराई होगी। तुम्हारी बात हुई सज्जो से? किस नंबर पे? मैं तो कब से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, मगर वो मेरा फोन रिसीव ही नहीं कर रही। कैसे करेगी? उसकी शादी कहीं और होने वाली है। शादी के बाद शादी से पहले की कमिटमेंट लड़कियों के लिए निभाना मुश्किल हो जाती है। क्या वो खुश है? पहले खुश थी, लेकिन अब नहीं है। क्यों? वो अब तक समझती थी कि शायद वो बचपन से ही रहमत से प्यार करती है, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि वो महज एक जज्बाती अटैचमेंट थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? उसे चाहिए वो इनकार कर दे। रहमत में वफा का हक है। वो एक दूसरे को दिल से चाहते हैं। ये शादी नहीं हो सकती। होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अब होकर रहेगी, क्योंकि इन मिडिल क्लास लोगों में ज़मानी कमिटमेंट की अहमियत बहुत होती है। रहमत के फादर अपनी बेवा बहन को ज़बान दे चुके हैं, क्योंकि ऐसा करने से उसकी माँ, शादीशुदा बहन और पूरे ससुराल का सपोर्ट मिल जाएगा। ओह, आई सी। इसका मतलब सज्जो को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। बेचारी सज्जो। भाई साहब, मैंने सुना है कि ज़ैनब कह रही है कि जेवर सज्जो ने निकाले। एक तो मेरी बच्ची का जेवर लूट गए और इसी पे शक किया जा रहा है, इसी पे जुल्म किया जा रहा है। हैं? अरे भाई साहब, कुछ तो खुदा का खौफ करे। मासूम बच्ची है, यतीम है, इसकी बदुआ तो ना ले। अरे आपा, खुदा न खास्ता ज़ैनब का ये मतलब नहीं था। आप क्यों दिल पर ले रही हैं? बच्ची है, नादानी में भूले से उसके मुंह से निकल आया होगा। अब जाने भी दें आपा। अरे क्या क्या जाने दें भाई साहब, हैं? एक तो हमने अपनी कवारी बेटी का हाथ आपके शादीशुदा बेटे के हाथ में दे दिया, ये सोचकर कि आपके बेटे की उजड़ी हुई जिंदगी संवर जाएगी, हैं? और इस घर के मसाइल सही हो जाएंगे। हमने जो कुछ भी किया इस घर की भलाई के लिए किया। जब भी कुर्बानी की जरूरत पड़ी हमने सबसे पहले कुर्बानी दी। आज हमें अपनी कुर्बानियों का ये सिला मिल रहा है कि हमें चोर डाकू कहकर पुकारा जाए। वाह भाई साहब वाह। रहने दे अम्मी, बाहर के लोगों पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। अक्सर तो हमने खुद ही आस्तीन के सांप पाल रखे होते हैं जो अपनी ही चीज़ों पर डाका डालते हैं, क्योंकि वो चीज़ें उनकी दस्तरस में आते आते रह जाती। क्या मतलब है सजीला बेटा तुम्हारा? तुम क्या कहना चाहती हो? जरा खुल के बात करो। मतलब साफ जाहिर है मामू, वफा ने जो जेवर वापस किया था वो मुमानी जान ने ज़ैनब की शादी के लिए रख दिया था। वो कहते हैं ना कि नियत अच्छी हो तो नसीब भी अच्छे हो जाते हैं, लेकिन ज़ैनब की शादी टूटने के बाद वो जेवर मुमानी जान ने मुझे दे दिया। बस यही बात आपकी बेटी से बर्दाश्त नहीं हुई और शाबाश बेटा सजीला, शाबाश। तुम मेरे ही सामने ज़ैनब पर इल्जाम धर रही हो कि उसने चोरी की। सुन रही हैं आप? आपकी बेटी मेरी बेटी पर इल्जाम धर रही है। रहने दे भाई साहब, सब जानते हैं आप अपनी बेटी के हाथों कितनी जिल्लत उठा चुके हैं, उस पर एतबार करने की कितनी सजा भुगत चुके हैं। किसी को मुंह दिखाने के काबिल तो छोड़ा नहीं उसने। सलमा, सलमा, हाई भी मर गई। सर, आप
भाभी आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। सब घर में परेशान हैं, पापा कल से घर नहीं आए और आप यहाँ अलग थलग बैठी हैं। किससे बात कर रही थी आप? वो पापा को ट्राई कर रही थी। सर आप ही, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हम सबसे कुछ दिनों से कुछ छुपा रही हैं। मैं कुछ नहीं छुपा रही, तुम गलत समझ रही हो। तुम सब लोगों की तरह मुझे भी पापा की बहुत फिक्र है, लेकिन मैं मामा के सामने जाहिर नहीं कर रही, इसीलिए यहाँ आकर बैठ गई हूँ। मामा कैसी हैं? आई कांट बिलीव दिस। मामा पापा के जाने से इतना अपसेट होंगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ज़हरा भी, मैंने मामा को अपनी पूरी लाइफ में इतना अपसेट कभी नहीं देखा। जैसे जैसे घंटे गुजरते जा रहे, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे, मामा और ज़्यादा डिप्रेस होती जा रही है। आ जाएंगे। क्या करूँ? Have patience. कुछ नहीं होगा। इस तरह हमें अकेला छोड़ के कहाँ चले गए? वापस आ जाइए, प्लीज वापस आ जाइए। सलमा, अरे तुम बोलने लगी हो? अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक ना एक दिन जरूर तुम बोलने लग पड़ोगी, और देखो बोल रही हो। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह तुम अपने कदमों पे चलने भी लगोगी। हाँ, खुदा का लाख लाख शुक्र है मुमानी जान, आप मेरी निकाह से पहले ही ठीक हो गई। मेरी जिंदगी के अहम मौके पर आप मेरे सर पे हाथ रख के दुआएं तो दे सकेंगी ना। मैं कितनी खुश नसीब हूँ। देखा भाई साहब, मेरी बेटी कितनी खुश नसीब है। भावश तो जादू की छड़ी घूमते ही भली चंगी हो गई हैं। अरे अल्लाह बख्शे मेरी सास को, वो बेचारी बिस्तर मर्ग पे पड़ी थी। जब ये पैदा हुई तो वो अचानक बिस्तर मर्ग से खड़ी हो गई और भली चंगी होके घर आ गई। हाँ, अरे बस अब तो शादी की खुशियां दुबाला हो जाएंगी। अल्लाह इस घर को बुरी नजर से बचाए। भाव अल्लाह ने इस घर को तबाही से बचाना था, इसलिए अल्लाह ने मुझे बोलने की ताकत दे दी। रहमत के अब्बा। हाँ हाँ बोलो सलमा। ये आपकी बहन और भाई रेवत चोरी होने और गुम होने में तो वाह बचा रही है, और रेवत गुमशुदगी होने पर ये शद्दत इतने आंसू बहा रही है। मैंने इसे रेवत नहीं दिया था, क्योंकि इसने खुद मेरी मासूमी से फायदा उठाते हुए मेरी आंखों के सामने मेरी तिजोरी में से जेवर चुराया था, और मैं इसे रोकती रह गई। उसने मेरी एक नहीं सुनी और ये चली गई। इसने चुराया था। और सच पूछो तो सारा कसूर तुम्हारा और रहमत का।
तुम दोनों की बेवकूफियों से फायदा उठाकर सजीला ने ये सारा कुछ किया। इसीलिए बड़े कहते हैं कि सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। पापा उन्हीं के घर है। और मैंने सुना है कि क्या सुने?